गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और दोस्तों में यश। तो दोस्तों, आज हमारे देश में एक नए तरह की विचारधारा का चलन हो रहा है, जिसको जबरन लोगों के ऊपर थोपने का प्रयास किया जा रहा है। अभी एक दिन पहले जिस प्रकार से रविदास जयंती थी और जिनके उपलक्ष्य में हमारे भारतीय राजनेताओं ने तमाम तरह के वादे किए, समाज को जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने क्या क्या कहा आप जानते ही हैं कि रविदास जी एक ऐसे कह सकते हैं संत थे, एक ऐसे सामाजिक सूत्रधार थे जिनका उद्देश्य यही था कि हमारे लोगों के बीच से जाति की जो प्रमुखता दी जाती है उसे समाप्त कर दिया जाए, गरीबों को अन्न मिले, रोजगार मिले, सब समान रूप से रहें, जिसे आप सतत विकास की श्रेणी में भी रख सकते हैं, मतलब सबका समान रूप से विकास होना। मैं आपको बता दूं, ये सारी जो बातें कही जा रही है भारतीय राजनेताओं के द्वारा महज एक राजनीति है। ये भी एक इम्पीचमेंट है, एक तुष्टीकरण है, और तुष्टीकरण सीधा सीधा है वोटों का। आप बताइए, महात्मा गांधी की सारे लोग बात करते हैं, ऐसा कोई दफ्तर नहीं होगा, कोई सार्वजनिक संस्थान नहीं होगा जहाँ पे, मतलब कोई एक ऐसा ही जगह होगा जहाँ पे महात्मा गांधी जी की प्रतिमा न रखी हो। महात्मा गांधी की सब लोग बात करते हैं, जब उनकी नीतियों पर चलने की बात आती है तो बड़े बड़े लोग धराशायी हो जाते हैं। मतलब एक ऐसा बंदा जो ब्रिटिश काल में इतना बड़ा वकील था, लॉयर था, उसने तमाम तरह के दक्षिण अफ्रीका रहा हो, चाहे अन्य दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र रहे हों, जिस प्रकार से वहाँ पर उसने मूवमेंट किया और उस मूवमेंट के माध्यम से जिस प्रकार से उसने लोगों का दिल जीता, उसके बाद भारत में आया। और जब उन्होंने देखा कि भारत में स्थिति बड़ी दयनीय है, यहाँ के किसानों की, यहाँ के मजदूरों की, यहाँ के लोगों की, तो उसने शिक्षा से जो है यहाँ के लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, उन्हें अपने उपज का हक दिलाने के लिए, उन्हें अधिकार दिलाने के लिए, जिस प्रकार से उनके साथ दिन रात वो बंदा खड़ा रहा, साथ चलता रहा, वो चीज़ सीखने की आवश्यकता है। वो भी तो हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वो जब किसी देश में जाते थे तो सूट बूट पहन के नहीं जाते थे, क्योंकि वो प्रतिनिधित्व करते थे कि मैं एक ऐसे देश का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करने आया हूँ जो भारत जैसा देश है, जो ब्रिटेन के अधीन है। ब्रिटेन के अधीन का तात्पर्य कि ब्रिटेन का उपनिवेश है। और सोचिए, जब वहाँ का जो रिप्रेजेंटेटर जो है इस हालात में है, तो वहाँ के लोगों की क्या स्थिति होगी। और कहा जाता था वो अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर दिया करते थे। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, आज भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है और कई राजनीतिक पार्टियाँ महात्मा गांधी जी को कह सकते हैं, उनके विचारों को डिमोलाइज कर देते हैं, नाथूराम गोडसे को ऊपर कर देते हैं। बहुत सारे लोग हैं, खुले मंच से मैं कई लोगों को कहते हुए देखा हूं कि नहीं, महात्मा गांधी ने ये गलत किया था, नाथूराम गोडसे ने इसलिए उनकी हत्या कर दी। आपको बता दें, जिस पीड़ा से, जिस आंदोलन से वो बंदा निकल के इतना बड़ा राष्ट्रपिता कहलाएं, बापू कहलाएं, उस चीज़ को पाना आज के समय में असंभव है। तो आज मैं बता दूं आपको, हमारे देश में कुछ संगठन हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उसका आप लोग बारीकी से अध्ययन करिएगा, विचार विमर्श करिएगा, चिंतन मनन करिएगा, तो आपको सारी चीज़ें खुल के आएंगी। कहीं ना कहीं भारत जैसे देश में हिंदुओं को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, और ये प्राथमिकता क्यों दी जा रही है इसको आप समझने का प्रयास करिए। आपको क्या लगता है, कल अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया भारत जैसा देश, तो यहाँ से गरीबी खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, अशिक्षा खत्म हो जाएगी, डकैती, लूट, भ्रष्टाचार सब खत्म हो जाएगा। पता है आपको, सुभाष चंद्र बोस रहे या भगत सिंह, उनके जो सपनों का जो भारत था, जो हिंदुस्तान था, वो अलग था। यदि आज वो होते तो आज डर जाते हैं कि हमारे देश में आज भी हम कई प्रकार से बटे हुए हैं, कहीं भाषा के आधार पे, तो कहीं क्षेत्र के आधार पर, कहीं जाति के आधार पर, कहीं धर्म के आधार पर। ये पूरी दुनिया हमें कहती है भैया एक भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे अनेकता में एकता है, पर वास्तविकता ये है कि आज हम आपस में ही एक दूसरे के ऊपर कीचड़, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप मढ़ रहे हैं। और हमारे ऊपर कुछ जो राजनीतिक संगठन है, कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, वो जबरन एक विचारधारा में समाहित करने का प्रयास कर रही हैं, और ये पूरी तरह लोकतंत्र में हमारे संविधान का उल्लंघन है। आप लोग समझिए, कभी भी यदि कोई शख्स है, हमारे जो फ्रीडम फाइटर हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, यदि उनके विचारों का कोई खंडन करने का प्रयास करता है,
या उन्होंने जो अपने समय में जो किया है, यदि उसके बारे में कोई कटाक्ष करता है तो आप समझ लीजिए ये किसी अलग विचारधारा से प्रेरित हैं, पोषित हैं, और ऐसे लोगों को हमें नकारने की आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।